सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। मैं हूं अनंत और आज हम बात करने वाले हैं मृत्युलोक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज्ञान मार्ग में सबसे पहले समझना चाहिए। तो मृत्युलोक क्यों बनाया गया और उसे कैसे समझे, ये दो चीज ऐसी है जो आज हम समझने वाले हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो मृत्युलोक जो धरती है, ये हमारी पृथ्वी है, इसे मृत्युलोक कहा गया है, इसे मॉर्टल वर्ल्ड कहा गया है। और हिंदू धर्म और भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा स्थान माना गया है जहां आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र इस संसार में गुजारती है। इसे मानव जीवन का केंद्र और कर्म भूमि मतलब फील्ड ऑफ एक्शन माना जाता है। आइए इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। तो पहले इसका अर्थ है मृत्यु का स्थान। इसे मृत्यु लोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ सभी जीवित प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कर्म भूमि इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हर आत्मा अपने कर्मों का फल प्राप्त करती है, नए कर्म करती है, अपने शुद्धिकरण करती है और अज्ञानता में कई तो फंसी जाती है। तो इसलिए ये कर्म भूमि भी है, मोक्षधाम भी है। जिससे ज्ञान प्राप्त किया वो मुक्ति को भी पाता है। आगे है जन्म और पुनर्जन्म। यह संसार और आत्मा के लिए एक मार्ग है जहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसी रहती हैं। अब आध्यात्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा है ये भी समझते हैं। वेद उपनिषद में तो ऋग्वेद कहता है कि भाई पृथ्वी को मानवता की कर्मभूमि माना गया है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म या मोक्ष प्राप्त करती है। कठोपनिषद कहती है इसे आत्मा के लिए एक अस्थायी स्थान माना गया है। यह संसार आत्मा की यात्रा का एक चरण है। गरुड़ पुराण कहता है यह माया का क्षेत्र है। आगे कहा कि यहाँ आत्मा अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक जाती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है, नरक और स्वर्ग जाने का रास्ता। मृत्युलोक में यमराज और चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आगे है भगवत गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्युलोक को अस्थाई और नश्वर स्थान कहते हैं। अस्थाई और नश्वर, ये नश्वर जैसे शरीर है, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है। अस्थाई जो स्थायी नहीं है, और ये वैसे भी परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी हमारा घर बना हुआ है मृत्युलोक। गीता में बताया कि इस संसार में जन्म लेने वाला हर प्राणी को मृत्यु प्राप्त करनी होगी। मृत्युलोक केवल आत्मा की यात्रा का एक चरण है। तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ फंसा ही रहे परमानेंट। शिव पुराण में लिखा है कि मृत्युलोक को भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्ति करने का स्थान माना गया है। बहुत सुंदर बात लिखी है। आगे इसके गुण और विशेषता भी जानते हैं कि माया और मोह का ये क्षेत्र है। मतलब मृत्युलोक में व्यक्ति माया मतलब ब्रह्म और मोह में फंसा रहता है। यहाँ सांसारिक सुख दुख सफलता और असफलता सभी अस्थायी है। कर्मों का ये फल, यह स्थान कर्मों का मैदान है जहाँ हर जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है। आगे है ज्ञान प्राप्ति का स्थान। मृत्युलोक में व्यक्ति आत्मा के सत्य और ईश्वर के असत्य को समझ सकता है। ज्ञान योग और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्जन्म का आधार। मृत्युलोक में किए गए कर्मों के आधार पर आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और दुखपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। अब मृत्युलोक और अन्य लोकों में क्या है संबंध, तो ये भी जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्युलोक मतलब पृथ्वी के अलावा और भी कई लोक हैं, तो ये भी जानते हैं। स्वर्ग लोक अच्छे कर्म का फल प्राप्त करने के लिए है। नरक लोक बुरे कर्मों का दंड प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म लोक ज्ञान और ईश्वर के समीप रहने के लिए। पृथ्वी लोक कर्म करने और आत्माओं को सुधारने का स्थान। मृत्युलोक का उद्देश्य क्या है? आत्मा की शुद्धि। मृत्युलोक में आत्मा अपने कर्मों और अनुभव से शुद्ध होती है। आगे ज्ञान और मोक्ष। यहाँ जीवन के उद्देश्य को समझकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। धर्म और कर्म का पालन। मृत्युलोक में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपनी आत्मा को उच्चतर लोक तक पहुंचा सकता है। बहुत सुंदर बात। मृत्युलोक को समझने का आध्यात्मिक तरीका, तो पहले ध्यान और साधना करें माया और मोह से बचने के लिए। मृत्युलोक से ये समझ तभी आएगी ना जब आप थोड़ी देर के लिए मोह माया से अपने आप को मुक्त करेंगे। जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को कैसे मुक्त करेगा? पहले तो उसे स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को अपनाएं। अच्छे कर्म करे और दूसरों के लिए करुणा रखे।
आत्मा को जाने। मृत्युलोक में रहते हुए आत्मा के अनंत सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे है मृत्युलोक का क्या संदेश है। तो यह संसार अस्थायी है, टेम्पररी है, इसलिए इसे सत्य मानकर अधिक मोह नहीं करना चाहिए। यह जीवन का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मोक्ष प्राप्त करना है। अच्छे कर्म और धर्म का पालन मृत्युलोक को स्वर्ग में बदल सकता है। तो मृत्युलोक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे कर्म भूमि और आत्मा के विकास का स्थान माना जाए। यह हमें अपने जीवन को सही तरीके से जीने, सत्य को अपनाने और मोक्ष की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। यदि आप मृत्युलोक को किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से और विस्तार से जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी आपको और तरीके से भी समझाते हैं। अब जब हम ये समझेंगे कि मृत्युलोक क्यों बनाया गया तो आपको और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट बाकी है। तो भाई हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में एक गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से समझाया गया है। इसे आत्मा के विकास और कर्मों के फल और मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में देखा जाता है। तो मृत्युलोक का जो उद्देश्य, जैसे हमने कहा कि फील्ड ऑफ एक्शन है, ये कर्म भूमि है, ये स्थान है, यहाँ पे आत्मा अपने नए कर्म करती है, फ्रीविल से कर्म करती है, मोक्ष भी पा सकती है, बंधन भी डाल सकती है। तो इसीलिए स्वर्ग, नर्क और मोक्ष में जाना, ये सब कुछ यहीं से पॉसिबल है। अब आत्मा का जो विकास है, जो सोल्स इवोल्यूशन, यहाँ पर ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान मिलता है। स्वर्ग में ज्ञान नहीं मिलता, वहाँ पर देवताओं को आत्मज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसलिए उनको धरती लोक पे आना पड़ता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। तो मृत्युलोक आत्मा को अनुभव और शिक्षा प्रदान करता है। यह आत्मा को सांसारिक सुख, दुख, मोह, माया और इच्छाओं का अनुभव करने का स्थान देता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानने की ओर आगे बढ़ती है। मृत्युलोक को आत्मा के पुनर्जन्म और कर्म सुधारने का अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह आत्मा को अपने पापों का प्रायश्चित और पुण्य अर्जित करने का स्थान भी है। अब यहाँ पर मृत्युलोक में जो विशेषताएं हैं, ये भी फिर से दोबारा करना चाहूँगा कि भाई कर्म का जो आधार है, मृत्युलोक में हर जीव अपने कर्मों के परिणाम यहाँ पे भुगतता है। यह न्याय और संतुलन का स्थान भी है। मृत्युलोक में व्यक्ति मोह और माया के चक्र में फंस सकता है। यह आत्मा को सत्य और असत्य का अनुभव करने देता है। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ सत्य और असत्य का अनुभव आत्मा मृत्युलोक में करती है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री विल है। मृत्युलोक आत्मा को स्वतंत्रता देता है, चाहे वो अच्छे या बुरे कर्म का चुनाव करे। पुनर्जन्म और मोक्ष, मृत्युलोक में आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकती है। मृत्युलोक और अन्य लोकों का संबंध, तो स्वर्गलोक जिसमें अच्छे कर्मों का फल भोगने का स्थान है। नर्क में बुरे कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। पृथ्वी लोक पे कर्म और आत्मा को सुधारने का ये स्थान बनाया गया है। एक्चुअली मृत्युलोक जो है ये रिपेयरिंग सेंटर भी है। यहाँ पर आप अपने बुरे कर्म प्रारब्ध को भोगते भोगते अपने नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को स्व परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपनी फ्रीडम का, आप अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यों बनाया गया ये भी जानते हैं। तो मानव जीवन का पहले उद्देश्य समझेंगे। तो मृत्युलोक को आत्मा को अपने उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने और उसे पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा न्यायालय भी है। कर्म सुधारने का एक अवसर है। यह आत्मा को अपने पापों का प्रायश्चित करने और पुण्य अर्जित करने का अवसर भी देता है। अच्छा, ये एक ईश्वर की लीला भी है। ईश्वर ने ये लीला अपने सृष्टि चक्र का इसे हिस्सा बनाया है। यह जीवन, मृत्यु और पुनः जन्म एक चक्र में चलता है। आत्मा को शुद्ध करने का ये स्थान है। यहाँ पे आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, वैर, द्वेष, वासना छोड़ के शुद्ध चैतन्य बुद्ध बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। अब यहाँ पर जो संदेश है कि भाई मृत्युलोक को कर्म का आधार माने, यह स्थान आत्मा को सुधरने और धर्म पालन करने का अवसर देती है। मृत्युलोक का उद्देश्य अच्छे कर्म करना और मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। मृत्युलोक को ईश्वर की योजना और आत्मा के विकास का स्थान माना गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां आत्मा अपने कर्मों को सुधारती है और धर्म का पालन करती है और सत्य को पहचानने के लिए प्रयास करती है। मृत्युलोक का निर्माण मानव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने और मोक्ष प्राप्त करने के
अवसर प्रदान करती है।